हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी एंड आप सभी हेल्दी होंगे। सो इस वीडियो में हम मेनली बात करने जा रहे हैं रिपीटर स्टूडेंट्स की जो पहले भी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं एंड आगे आने वाले एग्ज़ाम के पे फोकस करने जा रहे हैं। जैसे अगस्त में आरआरबी के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे या उसके आगे फर्दर आईबीपीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो आप उन पे फोकस करने जा रहे हो। तो उनके लिए वीडियो है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ऑल्सो द वे यू वर स्टडिंग अर्लियर, जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, अगर आपको उससे पोटेंशियल आउटकम नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे अच्छी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आपको अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड ये चेंजेस क्या होंगी उस बारे में डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में अगर आपके अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि आपको सब कुछ आता है, तो ये थॉट आप अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो। आपने इतने साल से प्रिपरेशन की है या 1 साल या कुछ मंथ से ही प्रिपरेशन की होगी, तो आपके बेसिक्स तो क्लियर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर होंगे जो आपका पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रीलिम्स के टॉपिक की ही मैं बात कर रही हूँ, मेंस के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं क्वांट्स में जो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक पता करना होगा कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स है जो आपको नहीं अच्छे से आती हैं। उसका आपको पूरा एक लिस्ट बनाना होगा एंड उसको 1 या 2 दिन का टाइम देके उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सबसे बेसिक चीज़ होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे होगे, जिसके वजह से आपके वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे। तो इसके लिए आप अरुण सर से या फिर सुमित सर से पढ़ सकते हो, या फिर हर्षल सर है, इनका भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जिस किसी भी टीचर से आपको अच्छे से समझ में आए, आप उन टीचर से पढ़ो, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। एंड ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हुए, ये नहीं बन रहा है तो ये टॉपिक ही हम लोग स्किप कर देंगे, इसके क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे। प्रीलिम्स में तो काम चल जाता है, लेकिन मेंस में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप पीओ मेंस में बैठे होंगे तो उसमें इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप लिस्ट बनाओ टॉपिक्स का एंड उसको पहले क्लियर करो। एंड उसके बाद आप चेक करने के लिए कि आपको रिक्वायर्ड आउटकम मिल रहा है कि नहीं, आप टॉपिक वाइज क्विज़ लगाओ। इससे आपको पता चलेगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। एंड अगर आप उन क्विज़ेस में 90 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ एंड इस तरह से आप सारे टॉपिक्स पहले अच्छे से क्लियर करो। एंड उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे फोकस करते रहो, क्योंकि पहले से आपका प्रिपरेशन एक लेवल का हुआ है, तो आपको मॉक्स देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये इनका प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हो गया है, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार, कहीं ना कहीं स्पीड इसमें लैग करती है। इस वजह से आप इसकी अभी भी प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। एंड मेंस के हिसाब से जो भी नए टॉपिक्स हैं जो आपको लगते हैं कि अभी अच्छे से और तैयार करना चाहिए, आप उन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स का कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आप मेंस पे फोकस करो रीजनिंग में। एंड पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्पीड ख़राब हो जाती है अगर आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस ना करो तो। एंड लास्टली इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश आप जितने भी मॉक्स दोगे उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस इसकी होती रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा हो कि जो आपकी प्रिपरेशन वीक कर रहा है या फिर जो आपके स्कोर्स को ख़राब कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ। एंड जैसे बहुत लोगों का होता है पैरा जंबल वाला टॉपिक होता है, वो जल्दी बनता नहीं है, तो आप इसके इतने क्वेश्चन लगा डालो, 100 200 300 क्वेश्चन लगा डालो कि इसके आपके क्वेश्चन बनने लग जाए। यही टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का। एंड ये टाइम अगर निकल जाएगा तो जब एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं तो सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का मॉक दे पाते हो, आपको अलग से प्रैक्टिस करने का ये सब का समय नहीं मिलता है। तो आप इस टाइम को उसमें फ़ोकस करो। एंड लास्टली हम बात करेंगे जीए की। जीए में आप डेली वीडियोस देखो, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको ये भी पता होगा कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ उठाओ एंड उसको पढ़ते रहो। इसको आप रेगुलर बेसिस पे हैबिट में डाल लो कि आप इसका वीकली पीडीएफ है उसको प्रिपेयर करते रहोगे। जैसे अगर आप दिसंबर चल रहा है तो आप नवंबर का पढ़ो, या फिर फरवरी चल रहा है तो आप जनवरी का पढ़ो। इस तरह से आप इसको पढ़ते रहो एंड इसको हैबिट में रखो, तो इससे आपका
करंट अफेयर्स अगर एग्ज़ाम आया रहेगा नहीं भी आया रहेगा, लेकिन आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड रहेगा एंड ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प भी करेगा। एंड ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ एंड आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी मैं इसको फॉलो करूँगी। सो आई होप दिस बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन माइट बी यूज़फुल टू यू ऑल. So that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info.